मोहब्बत, मौसम और मैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर दस्तक दे रही थीं। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर के मंजर को देख रहा था। बारिश हमेशा से मुझे पसंद थी, लेकिन इस दिन बारिश में एक अजीब सी उदासी घली हुई महसूस हो रही थी। मेरा नाम अहमद था। मैं एक आम सा नौजवान था जिसकी जिंदगी ख्वाबों, उम्मीदों और चंद उन कही ख्वाहिशों के गर्द घूमती थी। मैं एक छोटे से शहर में रहता था जहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जिंदगी पुरसुकून थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा किसी खास चीज की कमी महसूस होती थी। इस दिन कॉलेज से वापसी पर बारिश अचानक तेज हो गई। मैं एक बस स्टॉप के नीचे खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था कि मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और बारिश से बचने के लिए दोपट्टा सर पर लिए खड़ी थी। इसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। पहली नज़र में ही कुछ ऐसा हुआ जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। शायद यही वो एहसास था जिसे लोग मोहब्बत की पहली दस्तक कहते हैं। वो लड़की खामोशी से बारिश को देख रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और इसका दोपट्टा हल्का सा सरक गया। इसने मुस्कुरा कर उसे दोबारा संभाला। वो मुस्कुराहट मेरे दिल पर नक्श हो गई। बारिश कुछ कम हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सड़क के पार चली गई। मैं इसे जाता हुआ देखता रहा, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गई। इस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही मुस्कुराहट और वही बारिश मेरी यादों में लौट आती रही। अगले दिन मैं मामूल से बहुत पहले कॉलेज पहुंच गया। शायद दिल में ये उम्मीद थी कि वो दोबारा नजर आ जाए। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और वो कहीं दिखाई ना दी। चंद दिन बाद मौसम फिर बदला। बादलों ने आसमान को ढांप लिया और हल्की बारिश शुरू हो गई। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था कि अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुआफ़ कीजिए, क्या ये निशस्त खाली है? मैंने सर उठाया तो हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जी हाँ, आप बैठ सकती हैं। वो मुस्कुरा कर बैठ गई। मेरा नाम आयशा है। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, और मेरा नाम अहमद। ये हमारी पहली गुफ्तगू थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। आयशा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसे बारिश, ख़ज़ां के मौसम और पुरानी शायरी पसंद थी। हैरत की बात ये थी कि मेरी पसंद भी तकरीबन वैसी ही थी। वक्त गुजरता गया और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम अक्सर लाइब्रेरी में मिलते, कॉलेज के बाग में बैठकर बातें करते और अपने ख्वाब एक दूसरे से बांटते। हर मौसम अपनी एक अलग कहानी रखता था, लेकिन हमारे लिए बारिश का मौसम सबसे खास था। एक दिन आयशा ने पूछा, अहमद, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बाज़ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं, मगर फिर हमारी दुनिया बदल देते हैं? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। और बाज़ मुलाकातें किस्मत का सबसे खूबसूरत तोहफा होती हैं। आयशा खामोश हो गई। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि किस्मत हमारे लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रही है जो हमारी मोहब्बत को हमेशा के लिए बदल देगा। आयशा की आंखों में वो चमक देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। इस दिन बारिश मुसलसल बरस रही थी और हम लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठे बादलों को देख रहे थे। अहमद, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है? आयशा ने अचानक पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बारिश का मौसम। क्यों? क्योंकि बारिश यादों को ताज़ा कर देती है, दिल की बातें सुन लेती है और इंसान को अपने करीब ले आती है। आयशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे भी बारिश पसंद है, लेकिन कभी कभी बारिश उदास भी कर देती है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उदास क्यों? इसने खिड़की से बाहर नजरें जमाते हुए कहा, क्योंकि कुछ यादें बारिश के साथ वापस आ जाती हैं। मैं इसकी बात का मतलब ना समझ सका, लेकिन उसकी आवाज़ में छपी हुई उदासी ज़रूर महसूस कर ली।
वक्त गुजरता गया और हमारी दोस्ती मजबूत होती गई। कॉलेज में लोग अब हमें अक्सर साथ देखते थे। हमने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, मगर फिर भी आयशा की जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा था जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करती थी। एक शाम हम कॉलेज के बाग में बैठे थे। खिज़ां का मौसम शुरू हो चुका था। दरख्तों से जर्द पत्ते गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। आयशा ने एक गिरता हुआ पत्ता हाथ में पकड़ लिया। देखो अहमद, मौसम कितनी जल्दी बदल जाते हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलते। मसलन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चे एहसासात। आयशा खामोश हो गई। इसके गालों पर हल्की सी सुर्खी नमूदार हुई और उसने नजरें झुका लें। इस लम्हे मुझे महसूस हवा कि मेरे दिल में मौजूद मोहब्बत अब सिर्फ एक एहसास नहीं रही थी, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। चंद दिन बाद कॉलेज में सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। पूरा कैंपस रोशनियों से जगमगा रहा था। तलबा खुश थे और हर तरफ मौसीकी और कहकहों की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं आयशा को तलाश कर रहा था। अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ी। वो नीले लिबास में मलबूस थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैं उसके करीब गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आयशा मुस्कुरा दी। शुक्रिया। पहली बार इसकी मुस्कुराहट में वही शर्म महसूस हुई जो शायद मेरे दिल में मौजूद थी। रात के इख्तिताम पर हम दोनों कॉलेज की छत पर जा खड़े हुए। आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। मैं काफी देर तक खामोश रहा। आखिरकार मैंने हिम्मत जुमा की। आयशा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इसने मेरी तरफ देखा। कौन सी बात? मेरी धड़कन तेज हो गई। अचानक इसका फोन बज उठा। इसने कॉल सुनी और इसके चेहरे का रंग बदल गया। खुशी की जगह परेशानी ने ले ली। क्या हवा? मैंने पूछा। आयशा ने फोन बंद किया। मुझे फौरन जाना होगा। सब खैरियत है? इसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, सब ठीक है, लेकिन इसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो जल्दी जल्दी वहां से चली गई और मैं उसे जाता हुआ देखता रह गया। अगले दिन आयशा कॉलेज नहीं आई। फिर दूसरा दिन गुजर गया। फिर तीसरा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने इसे कई बार फोन किया, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। एक हफ्ता गुजर गया। अब मैं वाकई परेशान था। आखिर एक दिन में इसके घर का पता मालूम करके वहां पहुंच गया। घर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग खातून खड़ी थीं। मैंने आयशा के बारे में पूछा। खातून की आंखों में नमी आ गई। बेटा, आयशा और इसका खानदान ये शहर छोड़ चुके हैं। मेरी सांस जैसे रुक गई। क्या? मगर क्यों? खातून ने आह भरी। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो लोग अचानक चले गए। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा से राब्ता ना हो सका। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। बारिश का मौसम फिर वापस आया, मगर इस बार बारिश में खुशी नहीं थी। हर बूंद मुझे आयशा की याद दिलाती थी। मैं अक्सर उसी बस स्टॉप पर जा खड़ा होता जहां मैंने इसे पहली बार देखा था। शायद दिल को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन वो अचानक वापस आ जाएगी। लेकिन किस्मत ने अभी हमारी कहानी का सबसे बड़ा राज जाहिर करना बाकी रखा था। आयशा के जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर इसकी यादें मेरे दिल से नहीं जा रही थीं। हर बारिश मुझे इसकी मुस्कुराहट याद दिलाती, हर खिज़ां इसकी बातें दोहरा जाती और हर सर्द शाम इसकी कमी का एहसास दिलाती। 2 साल गुजर गए। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और एक अच्छी मुलाजमत हासिल कर ली, लेकिन दिल के किसी कोने में आयशा की याद अब भी जिंदा थी। एक दिन काम के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। मौसम अबर आलूद था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं एक किताबों की दुकान में दाखिल हुआ ताकि कुछ वक्त गुजार सकूं। किताबों के दरमियान चलते हुए अचानक मेरी नज़र एक मानूस चेहरे पर पड़ी। मेरा दिल जोर से धड़का। वो आयशा थी। चंद लम्हों के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गई। अहमद,
मैंने धीमी आवाज में कहा, आयशा। हम दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। 2 साल की दूरी जैसे एक लम्हे में सिमट गई थी। आखिरकार हम एक करीबी कैफे में बैठ गए। मेरे जहन में बेशुमार सवाल थे। तुम अचानक क्यों चली गई थीं? आयशा की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन हालात ने मौका नहीं दिया। कौन से हालात? इसने गहरा सांस लिया। मेरे वालिद बहुत बीमार थे। उनका इलाज सिर्फ दूसरे शहर में मुमकिन था। हमें अचानक मुंतकिल होना पड़ा। उस वक्त हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि किसी से राब्ता रखना भी मुमकिन ना रहा। मैं खामोशी से सुनता रहा। और फिर आयशा ने आहिस्ता से कहा, कुछ महीनों बाद अब्बू का इंतकाल हो गया। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मुझे अफसोस है। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन दिनों में खुद को संभालने की कोशिश करती रही। तुमसे राब्ता करना चाहती थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और हिम्मत ना हो सकी। मैंने नरम लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। आयशा ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी नहीं। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। वही बारिश जो हमारी पहली मुलाकात की गवाह थी, आज हमारी दोबारा मुलाकात की भी गवाह बन रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 2 साल पहले एक बात अधूरी रह गई थी। आयशा खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने हिम्मत जुमा की। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आयशा। पहली मुलाकात से आज तक। इसकी आंखों में आंसू चमक उठे। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर इसने मुस्कुरा कर कहा, और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अहमद। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। बारिश की बूंदें शीशे पर बज रही थीं, लेकिन अब उनमें उदासी नहीं थी। अब वो खुशी की मौसीकी लग रही थीं। कुछ महीनों बाद दोनों खानदानों की रजामंदी से हमारी शादी हो गई। जिंदगी आगे बढ़ती रही, मगर एक चीज कभी नहीं बदली। जब भी बारिश होती, हम खिड़की के पास बैठकर चाय पीते और अपनी पहली मुलाकात को याद करते। एक शाम आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद, हमारी मोहब्बत की कहानी में सबसे अहम किरदार किसका है? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मौसम का। और दूसरा? मैंने इसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा। आयशा मुस्कुरा दी। बाहर बारिश बरस रही थी, अंदर मोहब्बत महक रही थी, और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि बाज़ कहानियां ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ बन जाती हैं।